आजकल के प्रोटेस्ट के बीच में किसका हाथ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एएस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो रहने वाली है मोदी जी के ऊपर। टाइटल दे दिया है एक्सपोज मोदी जी। तो गाइस, आपने देखा ही होगा कि मोदी जी का फेमस डायलॉग क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके कहीं भी चल देंगे। तो आपने कभी ऐसा फकीर आदमी देखा है जो 1,40,000 का चश्मा पहनता हो, फॉरेन के टूर करता हो। उनके कहने वाली बात है कि हम तो गरीब से भी गरीब आदमी है। आपने कभी गरीब से गरीब आदमी ऐसा देखा है जो मान लो शहंशाहों की तरह कोट पहनता है। उस टाइम पे कोई कोट खरीदने के पैसे हुआ करते थे किसी के पास, वो बात करते हैं और वो बोलते हैं कि हमने मान लो ट्रेन के डब्बों में चाय बेच के यहाँ तक पहुंचे। कोई मान लो डब्बों ट्रेन में चाय बेच के डीएसएलआर कैमरा खरीद सकता है, कर सकता। तो एक देखो गाइस, ये है मंगल वाजपेयी, तो ये और ये है महेश तिवारी। तो गाइस, मंगल वाजपेयी है ना, वो ना एक मान लो लोडर का काम करते हैं, सामान इधर उधर का। और ये मान लो इनसे पूछा गया कि इस साल की कौन सी सरकार विजेता रहेगी, तो उन्होंने कहा बीजेपी इस साल की विजेता रहेगी, आराम से 400 पार कर जाएगी। तो ये देखो गाइस, इस इंटरव्यू में इसने कहा था। तो उसके बाद जो ये महेश तिवारी है ना, इनको मान लो ये सपोर्ट करते हैं, इनके मान लो इनके साइड से दूसरी पार्टियों में जाके इनको खबरें ला के देते। तो उसके बाद ना इनसे पूछा गया है कि आपकी घर की मान लो परेशानियाँ क्या है। तो इन्होंने कहा हमारे मान लो घर पे सीवरेज की परेशानी है, घर में मान लो टॉयलेट नहीं है, खाना पकाने को एक ढंग की रसोई नहीं है, पानी नहीं आता घर में ढंग का। तो और ये इन्होंने महेश तिवारी से बहुत बार गुजारिश की हमारे मान लो घर की, इसके बाद किसी ने नहीं सुनी। तो गाइस, उसी के साथ मान लो यादव, इन दोनों का सेम केस है। तो गाइस, अभी बात करें मोदी जी की, और ये जो महेश तिवारी, इसका सीधा लिंक जाता है मोदी जी से। तो ये शख्स आपको दिख ही रहा होगा, इसने आवाज़ उठाई थी मोदी जी के खिलाफ, तो मोदी जी ने इसको भी दिखाए पैसे और कर लिया अपनी तरफ। ये ब्लर करके इमेज दिखा रहा हूँ, और वैसे साफ इमेज दिखाई तो मेरी वीडियो भी डिलीट हो सकती है यूट्यूब की तरफ से। तो गाइस दोस्तों, जैसे चाइना जैसे देशों में तो रूल भी बन चुका है कि अपने साथ कोई पीएम हो या सीएम हो, कोई सिक्योरिटी नहीं रखेगा। फिर भी जैसे इंडिया में पीएम है, अपने साथ 2.5 करोड़ की मर्सिडीज रखता है, बुलेट प्रूफ कांच है उस गाड़ी के, रेड पुलिस सिक्योरिटी उसके साथ है। उसको इतना डर क्यों लगता है? उसने क्यों मजबूर किया युवा को कि वो सड़क पे उतरे और दंगे करे, प्रोटेस्ट करे? उसको सीधा रिजाइन देना चाहिए महेंद्र प्रधान को, क्योंकि गाइस उसके कारनामे ऐसे हैं। अपन ऐसे काम करता ही क्यों है कि उसको नीट का पेपर उसने क्यों लीक करवाया, और नीट के पेपर के लीक होने में एक बहुत बड़ी वजह है। और ये आपको ये ब्लर फोटो दिख रही होगी, इसका सबसे बड़ा हाथ है नीट के पेपर